क्या 2026 कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए बदलाव का साल बनने वाला है? शनि साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, तो क्या जाती हुई साढ़े साथी आपको संघर्ष देकर जाएगी या सफलता का नया रास्ता खोलेगी? क्या 2026 में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा या सावधानी जरूरी होगी? क्या परिवार और रिश्तों में दूरी आएगी या मजबूती बढ़ेगी? प्यार और रोमांस में नया मोड़ आएगा या पुराने रिश्तों की परीक्षा होगी? करियर और जॉब में प्रमोशन बदलाव आएगा या संघर्ष बढ़ेगा? क्या छात्रों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की योग है? क्या 2026 में कोर्ट केस और कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा या देरी होगी? क्या 2026 में आपके धन और वित्त में स्थिरता आएगी या अचानक खर्चे बढ़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा जो 2026 में आपका भाग्य बदल सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मासिक और वार्षिक राशिफल से जुड़े अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रों, जीवन के इन सब क्षेत्रों को डिटेल में समझे इससे पहले जरूरी है कि कुंभ राशि के लिए वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी यह जानना। मित्रों, जब भी हम लंबे समय काल के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, तो ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले 4 ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु और बृहस्पति की स्थिति को हम पहले देखते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का रिमोट तेज गति से गोचर करने वाले ग्रहों के पास नहीं, परंतु इन 4 ग्रहों के पास ही है। और यही 4 ग्रह तय करते हैं कि आने वाले साल में आपका जीवन किस दिशा में बढ़ेगा। वर्ष 2026 की शुरुआत में सबसे मंद गति से चलने वाले शनि आपके दूसरे भाव यानी कि मीन राशि में रहेंगे। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनि दूसरे भाव में ही वक्री रहेंगे और साल के अंत तक दूसरे भाव में ही रहेंगे। सामान्य तौर पर एक साल में एक राशि बदलने वाले बृहस्पति गुरु इस साल अतिचारी अवस्था में रहेंगे और 3 राशियों में गोचर करेंगे। साल की शुरुआत में आपके 5वें भाव यानी कि मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। 11 मार्च से लेकर 1 जून के बीच परिस्थितियां बदलेंगी, जब बृहस्पति गुरु आपके 5वें भाव में मार्गी होंगे। इससे सौभाग्य और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपको जीवन में कई क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलेगी। इस साल का मध्य भाग बेहद कठिन रहेगा, जब 1 जून से बृहस्पति आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए समस्या पैदा करता रहेगा। 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच एक बार फिर से बृहस्पति अतिचारी होकर आपके सिंह राशि के यानी 7वें भाव में गोचर करेंगे और कुछ हद तक आपको राहत देंगे। राहु और केतु तकरीबन पूरे साल यानी कि 10 दिसंबर 2026 तक राहु आपके पहले और केतु आपके 7वें भाव में रहेंगे। 10 दिसंबर को राहु आपके 12वें भाव में और केतु आपके 6वें भाव में प्रवेश करेंगे। साल के शुरुआत में 4 तेज गति से चलने वाले ग्रह यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आपके 11वें भाव यानी कि धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्र आपके 4थे भाव यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे। जहां तक बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो इस साल की शुरुआत में बृहस्पति गुरु आपके 5वें भाव में स्थित होकर नवी दृष्टि से आपके पहले भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य तेजी से सुधरेगा। कोलेस्ट्रॉल और शुगर का स्तर स्थिर हो जाएगा। आपके जीवन साथी, बच्चे और माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। चिकित्सा खर्चों में कमी आएगी। आपको बाहरी गतिविधियों में अधिक रुचि विकसित होगी। आप इस सौभाग्य का आनंद 31 मई 2026 तक उठा सकते हैं, लेकिन जून 2026 से परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी और इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिनका निदान करना कठिन हो सकता है। जून 2026 के बाद चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज न करें। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में स्थिति और बिगड़ सकती है। पर्याप्त चिकित्सा बीमा कराना एक अच्छा विचार है। जून 2026 से उचित आराम करें और अनावश्यक यात्राओं से बचें। जहाँ तक बात करें आपके परिवार और रिश्तों की, तो कई वर्षों के कष्टों के बाद इस वर्ष का पहला आधा भाग काफी बेहतर रहने वाला है। राहु पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी, इससे पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। आपके जीवन साथी व ससुराल वाले अधिक समझदार बनेंगे। आपके बच्चे आपकी सलाह मानेंगे। मार्च 2026 से नया घर खरीदने का शुभ समय होगा। आपके कुछ शुभ कार्य संपन्न होंगे। इससे आपके परिवार को खुशी और प्रतिष्ठा मिलेगी। विवाहित जोड़ों को वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति से परिवार को सुख मिलेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह छुट्टियां मनाने का भी एक अच्छा समय होगा। यदि आप विदेश में रहते हैं तो माता पिता या ससुराल वाले आपसे मिलने आ सकते हैं। 31 मई 2026 तक पारिवारिक जीवन स्थिर और सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन जैसे ही बृहस्पति आपके 6वें भाव में उच्च का हो जाएगा, जून 2026 से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी, बच्चों और ससुराल वालों के साथ तनाव और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। जीवन साथी और ससुराल वाले के साथ आपके अनचाहे झगड़े और बहसें होंगी। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2026 में अलगाव भी हो सकता है। इस कठिन समय से निकलने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। जहाँ तक बात करें आपके प्यार और रोमांस की, तो आप मार्च 2026 से भावनात्मक रूप से उभरना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका रिश्ता टूट भी गया था तो सुलह संभव हो सकती है। इसके अलावा आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए भी तैयार महसूस करेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली देखकर जान सकते हैं कि प्रेम विवाह आपके लिए अनुकूल होगा या नहीं। यदि नहीं तो अरेंज मैरिज आपके लिए एक सुरक्षित विकल्प होगा।
दंपतियों के लिए वैवाहिक सुख के अच्छे आसार दिख रहे हैं। आईवीएफ जैसी चिकित्सा पद्धतियों के लिए जन्म कुंडली का मजबूत समर्थन आवश्यक हो सकता है। इस समर्थन के बिना परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। जून 2026 से शुरू होकर आपके 6वें भाव में बृहस्पति आपको कठिन समय दे सकता है। इस दौरान तनाव और गलतफहमियां बढ़ेंगी। अगस्त 2026 से शनि की वक्री होने के कारण प्रियजनों के साथ चुनौतियां आपकी बढ़ सकती हैं। यदि आपकी महादशा कमजोर चल रही है तो प्रेम जीवन में कष्टदायक अनुभव भी हो सकते हैं और संबंध टूट भी सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं जो आपके लिए अनुकूल ना हो। इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। उपयुक्त साथी खोजने के कई असफल प्रयास निराशा का कारण बन सकते हैं। इस वर्ष के अंतिम 2 महीने में राहत की उम्मीद की जा सकती है। 1 नवंबर 2026 से आप अधिक स्थिर महसूस करेंगे। भावनात्मक शक्ति धीरे धीरे वापस आएगी और रिश्ते फिर से सुधरने लगेंगे। जहाँ तक बात करें शिक्षा और छात्रों की, तो कई वर्षों के संघर्ष और असफलताओं के बाद छात्र अंततः 2026 के पहले छमाही में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आप अपनी पिछली गलतियों को समझेंगे और उन्हें सुधारेंगे। आपके मनचाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। यह शैक्षणिक सफलता और भविष्य की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि आप खेलों में भाग लेते हैं तो आपका प्रदर्शन असाधारण होगा। शिक्षक और मित्र आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। ये सभी सौभाग्य केवल 31 मई 2026 तक ही रहेंगे। उसके बाद चुनौतियां शुरू हो सकती है। जून 2026 से आपके 6वें भाव में बृहस्पति आपके फ्रेंड सर्कल में समस्याएं पैदा कर सकता है। जन्म राशि के पहले भाव में राहु की उपस्थिति मनोदशा में उतार चढ़ाव ला सकती है। इससे रूममेट्स और सहपाठियों के साथ झगड़े हो सकते हैं। आप बेचैन महसूस कर सकते हैं और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बुरी आदतों की ओर आकर्षित होने का भी खतरा है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में शराब पीना, धूम्रपान करना या नशीली दवा का सेवन करना आपको लुभा सकता है। ये आदतें स्वास्थ्य और पढ़ाई को नुकसान पहुंचा सकती है। 2026 के आखिरी 2 महीने में कुछ राहत मिलेगी। बृहस्पति के 7वें भाव में प्रवेश करने से सहायता मिलेगी। आप धीरे धीरे शिक्षा पर फिर से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। शैक्षणिक प्रगति में सुधार होगा। मन की शांति लौट आएगी, जिससे आपको वर्ष का समापन स्थिरता के साथ करने में मदद मिलेगी। जहाँ तक बात करें आपके लीगल कोर्ट केसेस की, तो यदि आप लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने वाली हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत से ही आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मार्च 2026 तक आप उत्कृष्ट प्रगति करेंगे। आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है। अदालत के बाद समझौता होने से भी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। आपकी कानूनी टीम आपके मामले की पैरवी करने के लिए पूरी तरह मेहनत करेगी। वे सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। 31 मई 2026 से पहले आपराधिक आरोपों से बरी होना संभव है। इससे आपको राहत और मानसिक शांति मिलेगी। हालांकि जून 2026 से चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। बृहस्पति आपके 6वें भाव में प्रवेश करेगा, जो ऋण, स्वास्थ्य और शत्रुओं का भाव है। इससे आपके लिए नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। मित्रों और रिश्तेदारों के बीच मानहानि या सम्मान की हानि चिंता का विषय बन सकती है। इस कठिन समय में आपको अपनी जन्म कुंडली पर भरोसा करना चाहिए। यह आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगी। यहाँ तक बात करें आपके मनी और फाइनेंसिस की, तो इस साल की शुरुआत में आपको अच्छी खबर मिलेगी। आपकी आर्थिक परेशानियां कम होने लगेंगी। बृहस्पति अनुकूल स्थिति में रहेगा। फरवरी 2026 से मई 2026 के बीच आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। विदेश में रहने वाले मित्र या रिश्तेदार आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। अचल संपत्ति के लेन देन में भी सफलता मिलेगी। मई 2026 के अंत तक खरीद बिक्री दोनों ही अच्छे रहेंगे। लेकिन जून 2026 से आपको एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति आपके 6वें भाव में प्रवेश करेगा। इस वर्ष का दूसरा आधा भाग उतार चढ़ाव भरा होगा। आपातकालीन खर्चों के कारण बचत जल्दी खत्म हो सकती है। आय सीमित रहेगी और कैश फ्लो में गिरावट आ सकती है। उधार देना या उधार लेना दोनों ही सावधानी से करना चाहिए। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। संचित ऋण को लेकर निराशा भी बढ़ सकती है। फिर भी नवंबर और दिसंबर 2026 में आपको कुछ राहत मिलेगी। दबाव थोड़ा कम होगा, जिससे आशा की किरण जगेगी। जहाँ तक बात करें आपके करियर की, तो 1 जनवरी 2026 और 11 मार्च 2026 के बीच शनि के कारण काम का दबाव कम होगा। लेकिन वक्री बृहस्पति के प्रभाव से ऑफिस में घटिया राजनीति होगी। इससे कार्यस्थल पर आपकी तरक्की और सफलता में देरी होगी। 11 मार्च 2000 से 1 जून 2026 के बीच बृहस्पति 5वें भाव में मार्गी होने से कार्य क्षेत्र में आपको उत्कृष्ट प्रगति मिलेगी। लंबे समय बाद आपको पहचान मिलेगी। प्रमोशन हो सकती है। सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस से आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नौकरी भी मिल जाएगी। आप मजबूत पेशेवर संबंध बनाएंगे। फ्रीलांसरों और कमीशन आधारित पेशेवरों को बड़ी सफलता मिलेगी। 3 जून 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 के बीच बृहस्पति अतिचारी होकर राशि परिवर्तन करके आपके 6वें भाव में प्रवेश करेंगे। तब ऑफिस पॉलिटिक्स फिर से हावी हो सकती है।
प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, प्रमोशन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल सकती है और आप उपेक्षित महसूस कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स फेलियर के लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। 27 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शनि वक्री होने से काम पर रिस्ट्रक्चरिंग के कारण अचानक अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। आपकी अहमियत कम होने से आप निराश महसूस कर सकते हैं। परियोजनाओं में देरी और असफलता के लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। जूनियर्स को आपसे पहले प्रमोशन मिल सकती है, जिससे आपको निराशा हो सकती है। व्यापारिक यात्राओं की योजना बनाने में बाधा आ सकती है। 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच बृहस्पति गुरु एक बार फिर अतिचारी होकर आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे और राहु केतु 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके राहु आपके 12वें और केतु आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे। तब आपको कार्यस्थल पर अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आते हैं उपायों पे। जहाँ तक बात करें रेमेडीज की, तो शनिवार को मांसाहारी भोजन से परहेज करें। अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन से परहेज करें और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं। अपने आसपास के किसी शनि मंदिर के दर्शन करें या नवग्रह वाले किसी मंदिर के दर्शन करें। बेहतर महसूस करने के लिए सुदर्शन महामंत्र सुने। शनि के इस गोचर के दरमियान आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुने। वृद्ध और विकलांग लोगों की सहायता करें। गरीब छात्रों की शिक्षा में सहायता करें। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि और कुंभ लग्न का 2026 का वार्षिक राशिफल। जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि गोचर सिर्फ मौसम बदलता है। आपके जीवन की दिशा आपकी व्यक्तिगत कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा निर्धारित करती है। जब तक आपकी व्यक्तिगत महादशा और अंतर्दशा अनुमति नहीं देंगी, गोचर भी आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर आप आपकी व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में कुंडली लिखकर भेजें। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा।